प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत साहित्यम में आपका स्वागत है। मैं हूँ संजना और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 39वां और 40वां श्लोक पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 38 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को एक समान समझते हुए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब अगले श्लोक में हम बढ़ेंगे। 39वां श्लोक है, देखते हैं श्री भगवान क्या कहते हैं। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्व इमाम शृणु। अर्थात एषा, एषा अर्थात यह, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है एषा। एषा अर्थात यह। ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि, एषा बुद्धि योगे सांख्ये ते अभिहिता। यह बुद्धि कर्म में, योगे अर्थात कर्म योग में, सांख्ये अर्थात सांख्य योग में या ज्ञान योग में, त्व इमाम शृणु, त्व अर्थात तुम्हारे लिए, इमाम अर्थात यह या इसको, शृणु अर्थात सुनो। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, यह बुद्धि तुम्हारे लिए सांख्य योग में अर्थात ज्ञान योग में, सांख्य योग, अब यहाँ पे श्री भगवान अर्जुन को दर्शन के माध्यम से समझाते हैं, सांख्य योग और कर्म योग के माध्यम से, सांख्य और योग के माध्यम से, कि हे अर्जुन, यह बुद्धि तुम्हारे लिए सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग के विषय में, बुद्धि योगे, तुम्हारी बुद्धि योग के विषय में या कर्म योग के विषय में, योग जो होता है वो कर्म का विषय होता है। योग योगा प्राणायाम हम लोग करते हैं तो उसमें हाथ का, पैर का संचालन, जो शारीरिक क्रियाओं का संचालन होता रहता है, तो इसीलिए योग जो है वो कर्म का योग है, और सांख्य जो है उसमें ज्ञान की बातें बताई गई हैं, इसलिए उसे ज्ञान योग भी कह सकते हैं सांख्य को, और योग को कर्म योग भी कह सकते हैं। तो अब सांख्य और योग के विषय के माध्यम से श्री भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, एषा बुद्धि, यह बुद्धि तुम्हारे लिए, तव अर्थात तुम्हारे लिए, अभिहिता अर्थात कही गई है। अभी तक श्री भगवान अर्जुन को यही सब समझा रहे थे आत्मा की अजरता और अमरता के विषय में। अब वे सांख्य और योग के माध्यम से समझाएंगे कि तुम्हारी यह बुद्धि ज्ञान योग के विषय में कही गई, अब तुम इसको कर्म योग के विषय में सुनो। अभी तक तो श्री भगवान जो है सभी ज्ञान की बातें ही बता रहे थे। अर्जुन मानसिक रूप से बीमार हैं, एक तरह से समझा जा सकता है कि उनका जो मानसिक स्तर है वो बहुत ही डाउन हो गया है, नीचे चला गया है, क्योंकि वो इस सोच में पड़ गए हैं कि मैं अपने परिजनों को मारूंगा, मेरे द्वारा वे मर जाएंगे, मेरे द्वारा उनकी हत्या हो जाएगी। तो यही सब मानसिक पीड़ा से ग्रसित हैं अर्जुन। तो इसीलिए श्री भगवान अर्जुन को ज्ञान की बातें बताते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, आत्मा जलती नहीं है, आत्मा को पवन सुखा नहीं पवन उड़ा नहीं सकता है,
जल इसे गीला नहीं कर सकता और अग्नि इसे जला नहीं सकती है आदि इत्यादि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा। तो ये सब ज्ञान की बातें अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं। अब वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि में मैंने ज्ञान भर दिया है, अब तुम कर्म के विषय में सुनो। बुद्धया युक्तो यया पार्थ, बुद्धया अर्थात बुद्धि से, युक्तो अर्थात युक्त, अगली लाइन है बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। बुद्धया अर्थात बुद्धि से, युक्तो अर्थात युक्त, यया पार्थ, पार्थ अर्थात यहाँ पर फिर से श्री भगवान अर्जुन को पार्थ कहते हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म के बंधन से, प्रहास्यसि अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालोगे। प्रउपसर्ग पूर्वक इसमें ह धातु से मध्यम पुरुष एक वचन में प्रहास्यसि बनता है। इसी को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, यह बुद्धि तुम्हारे लिए ज्ञान योग के विषय में यानी कि सांख्य के विषय में कही गई। अभी तक तो श्री भगवान अर्जुन के बुद्धि में ज्ञान भर रहे थे, अब वे कहते हैं त्व इमाम शृणु, शृणु अर्थात सुनो, लोट लकार में है, आज्ञा दे रहे हैं कि अब तुम कर्म के विषय में सुनो कि तुम्हारा कर्म क्या है। ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिए, अब तुम्हारा कर्म क्या है उसके विषय में सुनो। अब कर्म योग के विषय में सुनो कि बुद्धया, यया अर्थात जिस, बुद्धया अर्थात बुद्धि से, युक्तो अर्थात युक्त, जिस बुद्धि से युक्त हुए तुम कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे या उसे त्याग दोगे, सर्वथा नष्ट कर डालोगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जब तुम सांख्य और योग बुद्धि से युक्त हो जाओगे, अभी तक तो ज्ञान की बातें कहे, अब वे जब योग की यानी कि कर्म की बातें कहेंगे तो सांख्य और योग ये दोनों दर्शन साथ साथ चलते हैं। तो जब तुम सांख्य और योग बुद्धि से युक्त हो जाओगे तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे जो कर्म का परिणाम होगा, कर्म का जो बंधन है तुम्हारा, एक तरह से देखा जाए कर्म बंधन क्या है अर्जुन के लिए, वे ये सोचते हैं कि मेरे द्वारा मेरे परिजनों की हत्या हो जाएगी और जो हमारे कुल खानदान की स्त्रियां हैं वे विधवा हो जाएंगी और वे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न करेंगी जो हमारे कुल खानदान को नरक में ले जाने वाले होंगे। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा है जो पहला अध्याय था उसमें। तो यही कर्म बंधन है अर्जुन का कि इन सब से तुम मुक्त हो जाओगे। अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण कि जो तुम सोच रहे हो कि ये सब कुछ जो तुम्हारा कर्म बंधन है इससे तुम मुक्त हो जाओगे। कब मुक्त हो जाओगे? जब तुम सांख्य और योग बुद्धि से युक्त हो जाओगे। तो अभी तक तो मैंने तुम्हें सांख्य के बारे में समझाया ज्ञान के विषय में, अब तुम योग के विषय में सुनो। इस प्रकार सांख्य और योग से बुद्धि, सांख्य और योग के विषय से युक्त हुई बुद्धि तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्त कर देगी। अब अगले श्लोक में हम बढ़ते हैं। श्री भगवान क्या कहते हैं 40वें श्लोक में, उसको जानेंगे। ये जो श्लोक है इसमें जो हमारा सबसे प्रिय श्लोक है 47वां श्लोक, आप लोगों का भी होगा। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि दूसरे अध्याय का जो 47वां श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसका शुरुआत यहीं से हुआ है। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात न इह अभिक्रम नाशः अस्ति। नेहा से यहाँ पर किसी लड़की का नाम नहीं है। यहाँ पर संधि विच्छेद जब करेंगे तो न इह अभिक्रम नाशः अस्ति। न माने नहीं, इह माने इस से तात्पर्य है। अब कर्म योग के विषय में समझाएंगे तो इह से तात्पर्य है कर्म योग। न इह अभिक्रम नाशः अस्ति। अभिक्रम अर्थात होता है किसी चीज का आरंभ करना, किसी चीज की शुरुआत करना। नाशः अस्ति, नाशः अस्ति अर्थात नाश है। प्रत्यवायः न विद्यते, प्रत्यवाय अर्थात प्रत्यवाय होता है उल्टा। उल्टा अर्थात कि
उल्टा कर्मफल, उल्टा परिणाम किसी भी चीज का, वही प्रत्यवाय कहलाता है। न विद्यते, नहीं है। अस्ति और विद्यते दोनों का अर्थ है ही है। अस्ति भी है, अस्ति का अर्थ भी है, विद्यते का अर्थ भी है। तो स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम अपि अस्य, स्वल्पम अर्थात स्वअल्प, बहुत ही थोड़ा सा, अपि अस्य, अपि माने भी, अस्य माने इसका, धर्मस्य यानी कि धर्म का, त्रायते महतो भयात्, त्रायते अर्थात रक्षा करना, महतो अर्थात महान या बड़ी, भयात अर्थात भय से। तो यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, अभी तक तो हमने शब्दार्थ देखा, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। न इह अभिक्रम नाशः अस्ति, इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है। अब कर्म योग के विषय में आगे बढ़ेंगे। अब अभी तक तो सांख्य के विषय में समझाए, ज्ञान के विषय में इसके पूर्व के जितने भी श्लोक थे, 40वें श्लोक के पूर्व जितने भी श्लोक थे, वे सब सांख्य विषय से संबंधित थे। अब योग विषय से संबंधित श्लोकों को पढ़ेंगे हम आगे। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के विषय में समझाएंगे। तो यहीं से शुरुआत होता है। न इह अभिक्रम नाशः अस्ति, इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है। प्रत्यवाय उल्टा, फल रूप दोष भी नहीं है। न विद्यते, नहीं है। प्रत्यवाय अर्थात उल्टा परिणाम भी नहीं है इसका। स्वल्पम अपि अस्य, स्वल्पम अर्थात थोड़ा सा भी, स्वल्पम अपि थोड़ा सा भी, अस्य माने इस, धर्मस्य अर्थात धर्म का, त्रायते महतो भयात्, त्रायते अर्थात रक्षा करता है, महतो भयात् अर्थात भय से, महान भय से रक्षा करता है। क्या रक्षा करता है? यह कर्म योग हमारा, जो कर्म का सिद्धांत है, कर्म के सिद्धांत को यदि कोई समझ ले तो किसी भी कार्य को यदि आप प्रारंभ करते हैं और उसे बीच में ही यदि छोड़ देते हैं तो उसका अभिक्रम ही नष्ट हो जाता है। उसी को समझा रहे हैं श्री कृष्ण कि अभिक्रम नाशः न अस्ति, अभिक्रम अर्थात आरंभ का नाश नहीं है और उल्टा परिणाम भी नहीं है। थोड़ा सा भी इस धर्म का त्रायते महतो भयात्, भय से, महान भय से, महतो भयात् महान भय से, त्रायते अर्थात रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन या फिर थोड़ा सा भी ज्ञान यदि कोई रखता है तो जन्म और मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अब यहाँ पर जन्म और मृत्यु का संस्कृत नहीं दिया गया है, यहाँ पर हम जन्म और मृत्यु से अर्थ ले लेंगे, क्योंकि इस संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण संसार में किसी भी मानव से यदि आप पूछ लें तो ज़्यादातर लोगों को यही डर रहता है कि अगर आप किसी से पूछेंगे कि आपको किस चीज़ से डर लगता है तो लोगों को मृत्यु से ही डर लगता है, कि वो मरना नहीं चाहते हैं। अरे भाई, जन्म लिए हैं तो मरेंगे ही, जब जन्म ले लिए हैं आप इस धरती पर तो मरना तो निश्चित है। हमने पिछले श्लोकों में पढ़ लिया है ये सब कुछ कि जिसका जन्म हो गया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इस डर को अपने मन से निकाल देना चाहिए। आप लोगों को भी यदि डर लगता है तो इसको निकाल दीजिए इस श्लोक को पढ़ने के बाद, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए इस यथार्थ सत्य को जान लेने के बाद इस डर को आप अपने मन से निकाल दीजिएगा। मेरे मन से निकल चुका है, मृत्यु का भय नहीं है मुझे। इसलिए आप सबसे भी यही निवेदन है कि इस श्लोक को पढ़ने के बाद आप अपना जो डर है मृत्यु का उसको निकाल दीजिए, क्योंकि ये तो सत्य है, ये तो होगा ही, आप डरे या ना डरे। इसलिए डर के जीने से अच्छा है कि उस सत्य को आप स्वीकार कर लें कि मृत्यु तो होगी ही। तो इसी को समझा रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि न इह अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है,
उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, कोई उल्टा परिणाम भी नहीं है इसका, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जो आपको जन्म और मृत्यु का भय सताता रहता है, उससे यह कर्म योग रूप धर्म का यदि आपके पास ज्ञान रहेगा तो वह इस महान भय से आपकी रक्षा कर लेगा। कहने का भाव यही है। अब इसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां हम लोग देख लेते हैं। इसके पूर्व का जो श्लोक है, उनतालीसवां, एषा ते भृता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ऐशा जो शब्द है यहाँ पर, ऐशा अर्थात यह जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। यह बुद्धि, बुद्धि क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ऐशा का तात्पर्य यहाँ पर यह होगा, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करेंगे। बुद्धिया एक शब्द आया है, बुद्धिया अर्थात बुद्धि से, इसमें तृतीया विभक्ति है। और शृणु एक शब्द आया है, शृणु अर्थात सुनो, मध्यम पुरुष एक वचन में लोट लकार में, शृणु त्व इमाम शृणु, मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार में आज्ञार्थक है। श्री भगवान आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को। और एक शब्द है प्रहास्यसि, कर्म बंधम प्रहास्यसि, प्र उपसर्ग पूर्वक इसमें ह धातु से मध्यम पुरुष एक वचन में, प्र उपसर्ग पूर्वक हा धातु से मध्यम पुरुष एक वचन करने पर प्रहास्य से बनता है, अर्थात नष्ट कर डालेगा। त्व इमाम एक शब्द है, ऊपर त्विमाम है। आप लोगों को किसी भी श्लोक में यदि कोई भी संदेह हो तो आप अपने संदेह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। यदि आपको कहीं समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका उत्तर दे देंगे। और आपको यदि कोई सुझाव देना हो तो भी अपना राय, अपनी बात रख सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले श्लोक में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।